जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज का जो टॉपिक है वो महाकाली साधना पर है। जब हम महाकाली साधना कर रहे होते हैं तो हमें कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम उन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, ना ही हमारी साधना फलीभूत होती है, उल्टा हम नेगेटिविटी से घिर जाते हैं। तो ये बातें मुझे मेरे गुरु ने बताई थी और आज मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। किसी भी यूट्यूब चैनल पर ये बातें आपको बताई नहीं गई होंगी पहले। आप सर्च कर लेना, सारी वीडियोस देख लेना, लेकिन ये प्रैक्टिकल बातें हैं जो आपको नहीं बताई गई होंगी। तो अगर आप इन बातों को सुनना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और ध्यान से सुने कि वो कौन सी बातें हैं जिनका हमें महाकाली साधना के दौरान जो है ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमें महाकाली की साधना करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मेरा आप सबसे आग्रह है, जो मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आया है, पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहा है, हमारे चैनल पे वीडियो देख रहा है, वो कृपया करके कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और आध्यात्म की जानकारी जो है वो उनको मिलती रहे। और अध्यात्म भी वो जो सही है, जो आपको भटकाए नहीं। तो चलिए, अब हम भी नहीं भटकते, हम भी टॉपिक को लेते हैं। देखिए, महाकाली की साधना, चाहे आप उनका सौम्य रूप पूज रहे हैं, चाहे उनका उग्र रूप पूज रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में ये बिल्कुल जो है वो सिंपल साधना नहीं है। ये उग्र साधनाओं में ही आती है। हाँ, कुछ लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि क्या ये जो साधना है, क्या हम इसको घर पे कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, क्यों? वो हमारी माँ है, जगत जननी है और माता पार्वती का ही एक रूप है। तो हम माँ पार्वती और शंकर जी की पूजा करते हैं, तो उनकी पूजा घर में हम क्यों नहीं कर सकते? इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम हैं। क्योंकि देवी जो है वो उग्र है, ये उग्र रूप भी धारण कर लेती है, सौम्य रूप भी धारण कर लेती है और उग्र देवताओं में आती है। ये सब उग्र साधनाएं, जैसे भैरव की साधना, माता महाकाली की साधना। तो अगर आप घर में भी माँ की साधना कर रहे हैं, उनका पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको अलग अलग डायमेंशंस के अलग अलग अनुभव होंगे। वो साधारण व्यक्ति उनको झेल नहीं सकता, क्योंकि माँ का रूप जो है वो उग्र है। कहते भी हैं कि जो माँ के भगत होते हैं वो वीर होते हैं, वो कमज़ोर व्यक्ति नहीं होते। तो कमज़ोर दिल वाले, कमज़ोर व्यक्ति तो इन साधनाओं को करे ही नहीं, बिल्कुल। ये मेरा परामर्श रहेगा। दूसरा प्रश्न जो लोगों का होता है वो ये होता है कि क्या गुरु के बिना माता की साधना की जा सकती है? देखिए, अब साधनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक बीज मंत्र, एक शाबर मंत्र और एक होती है नाम मंत्र। जैसे हम मान लीजिए बोल रहे हैं जय माँ काली, जय माँ काली, तो हम उनके नाम को ले रहे हैं। इस तरह की साधनाएं जो हैं वो बिना गुरु के भी आप कर सकते हैं, चाहे आप सारा दिन माँ का नाम लेते रहें। ठीक है, उनसे क्षमा प्रार्थना करें और उनका जो भोग प्रसाद आप देना चाहें शनिवार के दिन दें और धूप दीप करें। जो भी मैंने मतलब एक बेसिक साधना के रूल्स आपको बताए हुए हैं, मेरी पिछली वीडियोस आप देख लेना, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है बीज मंत्र की और बात आती है शाबर मंत्रों की, शाबर मंत्र जो होते हैं वो तो बीज मंत्रों से भी ज़्यादा जो है वो एक्टिव होते हैं। उनका सिर्फ कुछ ही संख्या में जप करना होता है और उसकी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह के मंत्रों में गुरु की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो माँ की साधना के लिए मैं आपको बोलूँगा ही नहीं, आपको मैं एडवाइस ही नहीं करूँगा।
क्योंकि फिर उसके लिए पहले आपको भैरव की साधना करनी पड़ेगी, यानी कि भैरव के मंत्र का जाप भी आपको साथ साथ में करने का, और साथ में भगवान शिव के मंत्रों का भी आपको साथ में जप जो है वो जरूरी होगा। अगर आपने ओम नमः शिवाय का पहले अच्छी मात्रा में जप किया हुआ है, भैरव मंत्र का जप अच्छी संख्या में आपने किया हुआ है, तभी आप माता महाकाली के मंत्र को सोच समझकर उठाएं। सीधे आप इस मंत्र को नहीं ले सकते। तो बात कर रहे थे हम बीज मंत्र की और शाबर मंत्र की। तो ये दोनों ही जो मंत्र हैं, ये बिना गुरु की दीक्षा के आप इन मंत्रों का जाप जो है वो आप नहीं कर सकते। जैसा कि आपको पता है, उपनिषदों में भी लिखा है कि कलयुग में मंत्र ही ईश्वर होगा। वहां पर तंत्र जो है, तंत्र और यंत्र इतना काम नहीं करेंगे जितना मंत्र काम करेंगे। तो गुरु के बिना ये जो है साधना जो है वो नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ हद तक आप अपनी, जैसे होता है ना कि साधना से पहले आप अपने आप को तैयार कर लें, उसके लिए आप शिव को गुरु मानकर या माता को ही गुरु मानकर आप उनके बीज मंत्र या शाबर मंत्र का जाप करते जाएं। कुछ एनर्जी को आप कलेक्ट करें, लेकिन जब उस एनर्जी का लेवल बढ़ता जाएगा तो फिर आपको एक गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। आप बिना गुरु के जब माँ की साधना उठाते हैं, तो जैसे आप 1,00,000, 1,50,000, 5,00,000 मंत्र जप लेते हैं किसी तरह से, लेकिन उसके बाद में जो आपके साथ होता है, उस एनर्जी को केवल वो व्यक्ति जो आपका गुरु है और जिसने उस मंत्र को लाखों करोड़ों की संख्या में जपा है, वो ही आपको कंट्रोल कर सकता है। आपको गुरु भी उस व्यक्ति को बनाना पड़ेगा जो माँ का भक्त है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप माँ की भक्ति कर रहे हैं और गुरु आप किसी और, वैसे तो सभी ईश्वर बराबर हैं, लेकिन आप गुरु जो है वह उसी व्यक्ति को बना सकते हैं जो दश महाविद्या का, जो माता महाकाली का उपासक हो। ये जो इनके अलग अलग मंत्र हैं, जैसे ओम क्रीम कालिकाय मंत्र है, या क्रींग मंत्र है, या क्रीम भी बोलते हैं कई। ये मंत्र बहुत जल्दी आपकी एनर्जी को ऊपर उठाते हैं, आपकी कुंडलिनी को जागृत करते हैं, आपकी दिव्य दृष्टि, चाहे किसी भी प्रकार की दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त हुई है, उसको बहुत जल्दी उसका लेवल ऊपर कर देते हैं। जिसके कारण होता क्या है कि अगर गुरु ना हो, व्यक्ति कमज़ोर दिल का हो, तो उसे विक्षिप्ति भी हो सकती है, उसे कोई नुकसान भी हो सकता है, और हुआ भी है। तो जरूरी है कि गुरु आप जरूर बनाएं, मेरा तो यही परामर्श होगा। अब एक चीज का और आप कर सकते हैं। देखिए, इस माता महाकाली की अगर आप पूजा घर में भी कर रहे हैं, चलो मान लीजिए उनकी मूर्ति आपने रख ली है और आपने उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी है अपने मंदिर में, तो उनके मंत्रों का जाप जो है वो आप एक स्थान पर नहीं कर सकते। ये चीज ना आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर बताई गई है और ना ही कोई बताएगा इस चीज को, ठीक है। एक स्थान पर माँ की पूजा कभी नहीं होती। जो उसका रूप है, चाहे आप यही मंत्र यूज कर रहे हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः या क्रींग मंत्र का यूज कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि इसके ज़्यादातर उपासक जो हैं वो कभी शमशान में बैठे होते हैं, कभी वो नदी किनारे बैठे होते हैं, कभी वो घर के कमरे में बैठे होते हैं, या कभी वो जंगल में एकांत में बैठे होते हैं। वो क्यों बैठे होते हैं? क्योंकि 3 स्थान पर इसकी पूजा करनी होती है माँ की। चाहे आप एक शिवालय में बैठ जाइए, शमशान में बैठ जाइए, और एक अपने कमरे के अंदर बैठ जाइए घर में जहाँ आपने पूजा का स्थान बना रखा है, ठीक है। ऐसे 3 जगह आपको चूज करनी होती है। वो नदी किनारा हो सकता है, जंगल हो सकता है, आपके घर का कमरा हो सकता है। तो उनके साधक अक्सर बदनाम भी हो जाते हैं जब वो अर्धरात्रि में घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं बैठकर तपस्या करते हुए पाए जाते हैं। यही कारण है कि वो एक जगह, क्योंकि उनके गुरु ने बताया होता है कि आपने इस संख्या में मंत्रों का जाप करना है और आपने एक जगह जो है वो बैठकर नहीं करना है। ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि उनके मंत्रों का जाप एक जगह बैठकर करी जाते हैं
जिससे वो शक्ति वहाँ प्रकट होने लगती है और आपका नुकसान भी हो सकता है। मैंने अपने गुरु से पूछा था कि 3 स्थान पर इसकी पूजा क्यों ज़रूरी है, तो उन्होंने मुझे नहीं बताया था। उन्होंने बस इतना ही बोला था कि बैलेंस ज़रूरी है करना, और बैलेंस इसी तरह होता है इस शक्ति का। 3 स्थानों पर इसकी पूजा जो है वो करने पड़ती है। तो वही चीज़ मैं आपको आगे बता रहा हूँ। हमने क्यों इतनी किंवदंतियों में पढ़ना है कि ऐसा क्यों होता है, या हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, 3 जगह पूजा कर रहे हैं। जैसा उन्होंने बोला है वैसा करना चाहिए, हमारी भलाई के लिए ही बताया होगा। एक चीज़ हम गलती क्या कर लेते हैं कि मंदिरों में हम क्या करते हैं कि जो मूर्ति होती है उसके साथ माँ का त्रिशूल रख लेते हैं, जो अपने घर का मंदिर होता है। ठीक है, तो हमें घर में त्रिशूल वाली मूर्ति जो है वो नहीं रखनी है, या कई बार त्रिशूल नहीं होता है तो हम एक्स्ट्रा त्रिशूल ले आते हैं, वो नहीं रखना है। फिर वो देवी दूसरे रूप में, उग्र रूप में चल पड़ती है, जो गृहस्थ आश्रम में नहीं होना चाहिए। फिर वो शमशान काली का रूप जो है वो धारण कर लेती है। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, कई बार मूर्ति में शेर का मुंह खुला होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। मूर्ति वो होनी चाहिए जिसमें शेर का मुंह बंद हो, माँ सौम्य रूप में ऊपर बैठी हैं और एक हाथ से हमें आशीर्वाद दे रही हैं, वो मूर्ति जो है वो सही होती है। दुर्गा ही काली है और काली ही दुर्गा है। आप अगर दुर्गा की मूर्ति भी रख लेंगे और जिस तरह का रूप मैंने बताया है, मंत्र चाहे आप माता महाकाली का पढ़ें तो जोड़े में ये चल पड़ती हैं और सौम्य रूप में होती हैं। और कई लोग एक गलती ये करते हैं कि वो माँ को बोलने लगते हैं कि माँ मुझे दर्शन दो, दर्शन दो, लेकिन वो कभी नहीं कहते। एक चीज़ कई बार क्या होता है पता नहीं होता, आपके पूर्व जन्मों के कारण हो सकता है पूर्व जन्म में आपने माता की बहुत तपस्या की हो और कुछ ही मंत्रों का जाप करते वो आपके सामने प्रकट हो जाए, लेकिन आप उसका रूप जो है वो सहन ना कर पाएँ क्योंकि माता उग्र है। तो पूजा से पहले जब आप संकल्प लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला हुआ है कि कोई भी साधना बिना संकल्प के आपने नहीं करनी है, तो संकल्प जब लेते हैं तो माँ के आगे यही प्रार्थना करना कि हे माता रानी, मुझे जब भी दर्शन दो तो सौम्य रूप में दो और मनुष्य रूप में दो, और हो सके तो एक छोटी सी कन्या के रूप में दो। ये आग्रह भी आप माता से कर लें। तो आशा करता हूँ आज मैंने काफ़ी आपको जानकारी देने की कोशिश की, और ये जानकारी आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, चाहे आप जितनी मर्जी वीडियो स्क्रॉल करके देख लेना। तो अगर वैसे तो गुरु के बिना आपको महाकाली की जो है साधना करनी नहीं चाहिए, लेकिन आप फिर भी अगर अभी आपको कोई योग्य गुरु नहीं मिला है, क्योंकि योग्य गुरु भी ये माँ ही मिलाती है, तो तब तक जो मैंने आपको निर्देश दिए हैं उसके अनुसार आप अपनी तपस्या जो है वो, अपनी भक्ति जो है वो शुरू कर सकते हैं। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।